नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम अपनी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले वैदिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा किस प्रकार से होती थी, किस प्रकार से बालक शिक्षा ग्रहण करते थे बौद्ध कालीन शिक्षा में, बौद्ध काल में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि वैदिक काल में कैसे बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। तो दोस्तों ये जानना बहुत आवश्यक है कि बौद्ध काल में कैसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एक बार ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट का। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बौद्ध कालीन शिक्षा, तो हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वैदिक काल में दोस्तों गुरु शिष्य जो है जाता था अपने गुरु के यहाँ, यानी गुरुकुल में जाता था, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था। और तो दोस्तों बौद्ध कालीन शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी आइए जानते हैं। वैदिक कालीन इतिहास में कर्म कांड की अधिकता थी। किसकी थी दोस्तों? कर्म कांड की अधिकता थी। पर बौद्ध कालीन में पुरोहितवाद शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार, सूत्र तथा नारी शिक्षा का उपेक्षा आदि के फलस्वरूप विरोध प्रारंभ हो गया। दोस्तों वहां पे क्या था? ब्राह्मणों का एकाधिकार था, शुद्ध तथा नारी शिक्षा की क्या उपेक्षा की जाती थी आपके वैदिक काल में। तो ईसा पूर्व 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा गौतम बुद्ध ने दोस्तों 563 ईसा पूर्व से 483 का अवतरण हुआ और महात्मा बुद्ध ने अपनी बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की बौद्ध शिक्षा प्रणाली कर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और 600 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक काल का बौद्ध काल की संज्ञा दी जाती है। समय के साथ साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संकीर्णता आ गई थी, उसने ही एक नई शिक्षा प्रणाली का द्वार खोला, जिसे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली कही जाती है। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में ये होता था कि अपने धर्म के प्रति ही लोग ज़्यादा धर्म से, जैसे कि जो उच्च कुल के लोग थे वही ब्राह्मण अपने ही धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे, तो वो उच्च कुल के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। और जो दोस्तों निम्न जाति के लोग थे उन्हें उतनी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। असमानताएं थी दोस्तों, लोगों में भेदभाव था कि उन्हें शिक्षा अधिक दी जाए, उन्हें शिक्षा न दी जाए। तो ऐसे इसका दोस्तों विरोध करते हुए बौद्ध धर्म के गुरु महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। तो दोस्तों कई विवाद थे आपके वैदिक काल युग में, यानी वैदिक काल में शिक्षा में। तो इसलिए बौद्ध शिक्षा का दोस्तों प्रारंभ हुआ कि हाँ अब बौद्ध शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों बौद्ध शिक्षा महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रारंभ की गई। क्या थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते थे, आइए जानते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या उनका मेन उद्देश्य था। तो बौद्ध कालीन शिक्षा में निर्वाण प्राप्ति पर सर्वाधिक जोर दिया जाता था। उसमें क्या था दोस्तों? इसमें बौद्ध कालीन शिक्षा में सबसे मुख्य उद्देश्य था कि हमें किसी भी तरह से निर्वाण प्राप्ति की जा सके, इसलिए इस पर सर्वाधिक जोर दिया। जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आध्यात्मिक विकास के समरूप था। उसमें क्या था? आध्यात्मिक विकास का था दोस्तों। और इसमें क्या था? निर्वाण प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति किसी प्रकार से हमें हो सके, ये आपके बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट दोस्तों बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार करना था। अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, अपनी संस्कृति को बचाना और उसका अधिक से अधिक क्या करना? प्रचार करना। और दूसरा उद्देश्य था जीविकोपार्जन। किसी भी तरह से आपको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि आप अपना जीविकोपार्जन सरलता पूर्वक कर सकें। दोस्तों ऐसी शिक्षा कि आप कोई अपना कार्य कर सकें, बिजनेस कर सकें, ऐसी शिक्षा आपको प्रदान की जाती थी बौद्ध काल में कि हाँ भाई, अगर जैसे कि आपको अगर रोजगार नहीं मिलता तो आप स्वयं अपना रोजगार करके किसी भी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, तो दोस्तों ऐसे भी होता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके, आप प्रसार भी करिए बौद्ध धर्म का कि हाँ बौद्ध धर्म में शिक्षा बहुत ही उपयोगी है और बौद्ध धर्म बहुत ही सही माना जाता है। तो इस तरह से उसका प्रचार प्रसार करिए दूर दूर देश विदेशों में। नैतिक चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास, इसमें दोस्तों आपके चरित्र का नैतिक विकास होना चाहिए और आपके चरित्र का भी निर्माण होना चाहिए। ये भी बौद्ध धर्म की, बौद्ध शिक्षा की मेन उद्देश्य था कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो और आपके चरित्र का निर्माण हो दोस्तों, कि हाँ वाकई में लगे कि हाँ इस बालक के ने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की, इसके अंदर सभ्यता है, परंपरा है, विद्वान है, ये बुद्धि है। ये सारी चीज़ों की दोस्तों उसमें वो होनी चाहिए। और निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो दोस्तों।
और आपको मालूम है कि हमारे महात्मा बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 मार्ग बताए हैं दोस्तों। वो 8 मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 दोस्तों मार्ग बताए हैं मोक्ष के, किसके? निर्वाण के। ये 8 मार्ग बताए हैं कि इनको अगर आपने कर लिया तो ये आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग बताए हैं आपके निर्वाण प्राप्ति के। 8 मार्ग बताए थे हमारे महात्मा बुद्ध जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कितने मार्ग बताए? तो आप बताइएगा। सर 8 मार्ग बताए थे। अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था, जिसमें कि सम्यक दृष्टि था, सम्यक वाक था, सम्यक आजीव था, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य था संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना, नैतिकता और चरित्र का निर्माण करना और व्यक्तित्व का विकास करना और जीविकोपार्जन का करना। ये आपके बौद्ध धर्म के बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। क्या थी उस समय शिक्षा व्यवस्था? दोस्तों आज की शिक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची वो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में लोग गुरुकुल में जाके यानी गुरु के ही निवास पे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। पर बौद्ध काल शिक्षा में कैसी थी व्यवस्था, ये जानते हैं। विनय पिटक के अनुसार प्रव्रज्या संस्कार में छात्र अपने सिर मुड़वाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु, उपाध्याय या उपाध्याय के चरणों के में अपना माथा टेककर शर्तें लेते थे। दोस्तों क्या होता था, बालक का सबसे पहले स्कूल में प्रवेश करने से पहले, एंट्री करने से पहले क्या होता था? प्रव्रज्या संस्कार होता था। क्या होता था? प्रव्रज्या संस्कार। और ये प्रव्रज्या संस्कार क्या होता था? बालक का मुंह मुटवा के दोस्तों उसको पीला वस्त्र पहना के दोस्तों उसको क्या की जाती थी? उस बड़े भिक्षु के सामने उसको उपाध्याय दी जाती थी, चरणों को माथा टेकता था और वह बड़े भिक्षु के सामने शपथ लेता था और दोस्तों तब उसका प्रवेश होता था। बकायदे पूजा पाठ होती थी, उसके बाद उसका प्रवेश होता था। बालक का प्रव्रज्या संस्कार, सामने श्रवण सिद्धि वाहिर्यार्थ दोस्तों ये चीज होती थी, तब उसका प्रवेश माना जाता था। ये प्रव्रज्या संस्कार हर एक बालक का दोस्तों, हर एक बालक का, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दोस्तों एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी हो, प्रव्रज्या संस्कार दोस्तों समान थे। दोस्तों आपकी बौद्धकालीन शिक्षा ऐसी थी जिसमें कि सबके लिए समान चीजें, समान वस्त्र, समान शिक्षा, समान रहन सहन, समान भोजन, हर चीज दोस्तों अलग अलग था। तो ये थी आपकी शिक्षा व्यवस्था इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा का प्रारंभ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था। शिक्षा का प्रारंभ क्या होता था? 6 से या 8 वर्ष में ही बालक की शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था। जैसे ही बालक 6 वर्ष का होता था या 8 वर्ष का होता था, वो बहुत शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो जाता था। शिक्षा का मूल केंद्र क्या होता था? शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करता था दोस्तों। मठ बने होते थे इन लोग के, तो जो बौद्धों के मठ बने होते थे दोस्तों, वहीं पे बालक की शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाता था, वहीं बालकों को शिक्षा दी जाती थी उस मठ के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी स्टडी 91 में दोस्तों पुस्तकें हैं आपकी दोस्तों, फ्री डिलीवरी है, आप ले सकते हैं सारी पुस्तकें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्रव्रज्या संस्कार का अर्थ होता था बाहर जाना। क्या अर्थ होता था दोस्तों? प्रव्रज्या संस्कार का अर्थ होता था बाहर जाना। बौद्ध ग्रंथ महावंग में विस्तृत वर्णन है। 3 वचन दोस्तों शरणार्थी को यानी कि जो विद्यार्थी होता था उसे 3 वचन देना याद करवाए जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। मठ में प्रवेश करने से पहले दोस्तों उसको यानी ये 3 वचन वो किया जाते थे कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। मठ में प्रवेश करने के लिए 10 सिक्खापदानी 10 उपदेश दिए जाते थे। उसको जैसे ही मठ में प्रवेश किया उसको 10 उपदेश दिए जाते थे कि बेटा तुम्हें अहिंसा नहीं करनी है। सबसे पहले कि तुम्हें अहिंसा नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा मार काट नहीं करना, नहीं तो निकाल दिए जाओगे मठ से, समझ लेना। दूसरी बात थी चोरी न करना। दूसरी बेटा चोरी नहीं करना, नहीं तो फिर समझ लेना कि शिक्षा तुम्हारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन तुम चोरी करते हुए पकड़े गए। दूसरी थी शुद्ध आचरण। अपना आचरण दोस्तों शुद्ध रखना, कोई भी गलत काम मत करना, असत्य न बोलना।
हमेशा दोस्तों सत्य बोलना, कभी भी अगर झूठ पकड़े गए बोले हुए तभी तुम्हारी शिक्षा समाप्त कर दी जाएगी, उसी दिन तुम्हारी वापसी हो जाएगी बेटा। ये चीज थी। समय पर आहार लेना, समय पर भोजन लेना, ये नहीं जब मन हो तब खाइए, जब मन हो तब मन न खाइए, ये चीज थी। आपके पूरे मठ की दोस्तों पूरा नियम कानून था ये आपके 10 उपदेश दिए गए थे। ये 10 उपदेश इन द सेंस 10 नियम थे कि अगर इन नियमों का पालन नहीं करता जो बालक, उससे तुरंत उसकी शिक्षा वहीं पे क्या कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए और उसको भेज दिया जाता था कि भाई आप नहीं मान रहे हैं। तो ये हर एक छात्र का दायित्व था कि इन 10 नियमों को वो मानता था। जैसे मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, ये नहीं कि लगाने लगे आप, वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप अगर मादक सेवन का प्रयोग कर रहे हैं, तुरंत आपकी शिक्षा समाप्त, घर वापसी, ये चीज था। भूमि पे शयन करना, आपको भूमि पे ही सोना है, ये नहीं वहां बढ़िया बेड में आपको मिले, मखमल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भूमि पे ही आपको शयन करना है। निंदा न करना, किसी की भी आपको निंदा नहीं करनी है, अरे तुम अमीर तुम गरीब, ये सब तुम काले हम गोरे, ये निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। और भूमि पे ही आपको सोना है, ये बात थी। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, कोई भी श्रृंगार की वस्तु आपको पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं ले जाना है। बिल्कुल साधारण जीवन, उच्च विचार, एकदम साधारण जीवन में। आपने देखा होगा मठ के दोस्तों होते हैं, जो बौद्ध मठ के लोग एकदम साधारण होते हैं, एकदम सिंपल। तो दोस्तों उनके साधारण में ही उनकी सादगी दिखती है। तो वो चीज होती है दोस्तों, तब शिक्षा बालक ग्रहण करता था तो एकदम साधारण, कोई भी आपको श्रृंगार का वस्तु का प्रयोग नहीं करना। नृत्य व संगीत आदि से दूर रहना है। उस समय दोस्तों आपको नृत्य और संगीत से भी बिल्कुल दूर रहना है। सोना चांदी आदि कीमती वस्तुओं दान न लेना। कोई भी दोस्तों अगर आपको सोना दे, कोई भी चांदी दे, आपको कोई भी कीमती वस्तु कोई देता है, कभी भी वो भिक्षा में आप ग्रहण न करिए। अगर कोई दे देता है तुरंत उसे वापस करिए कि ये हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये हमारे गुरुकुल नियम के खिलाफ है, ये आप ले लीजिए, नहीं तो हमें निकाल दिया जाएगा। ये थी दोस्तों नियम, बहुत ही अच्छे उपदेश थे वाकई में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर जानते हो कि आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों, उन्होंने अंतिम समय में अपना धर्म परिवर्तन किया था दोस्तों। लोगों ने बहुत उनको कई प्रभावना दिए, कई प्रलोभन दिए कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, आप हमारे धर्म में शामिल हो जाइए, आप हमारे धर्म में शामिल हो जाइए। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों सिर्फ बौद्ध धर्म अच्छा लगा और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही दोस्तों, बौद्ध धर्म के में ही वो यानी कि गए। और उनका ये मानना था कि बस बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था दोस्तों, मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि कोई अच्छा है कोई खराब, पर उनका ये मानना था दोस्तों कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें कि समानता है, जिसमें कि शिक्षा को उच्च रखा गया है, न जाति को न धर्म को, किसी को उच्च नहीं रखा गया। उसमें उन्होंने माना कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था जिसमें कि सबसे उच्च रखा गया शिक्षा को। किसको रखा गया? एजुकेशन को सबसे उच्च रखा गया, सबसे उच्च शिक्षा को रखा गया। तो जिस धर्म में शिक्षा को सर्वमान रखा जाए, जिस धर्म में शिक्षा को सब कुछ माना जाए, तो उस धर्म का मैं स्वागत करता हूं और मैं उसी धर्म में सम्मिलित हो जाता हूं। तो दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, आप सभी अगर जानते हो तो ये चीज थी दोस्तों। तो बौद्ध धर्म अपनाया, वाकई में बहुत ही अच्छा। सोचिए दोस्तों, ये 10 उपदेश थे, बहुत ही अच्छे नियम थे ये, तो ये चीज था। नेक्स्ट है, और आप जानेंगे दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा लगभग 8 वर्ष की आयु में, आप जब मैंने बताया कि लगभग 8 साल का बालक जब होता था तभी दोस्तों उसकी बौद्ध शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी और लगभग 12 वर्ष की आयु तक चलता था। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा दीक्षा चलती रहती थी। और प्रवज्ञा संस्कार के बाद मठ में ही प्रवेश करता। मैंने आपको बताया कि प्रवज्ञा संस्कार अनिवार्य है, मुड़ घुटवा के पीला वस्त्र धारण करके आपको जाना पड़ता था, वही सर सिर छिलवा के, यानी कि, और योग का चयन करना था। परीक्षा, उच्च शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी दोस्तों। अभी आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा चलती थी, उसके बाद उच्च शिक्षा आपकी कब चलती थी? 12 वर्ष के बाद चलती थी और लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक ये उच्च शिक्षा आपकी चलती थी। नेक्स्ट दोस्तों, समाप्ति के बाद आप गृहस्थ जीवन भी कर सकते हैं और परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हुए तो उपसंपदा संस्कार आपका प्रारंभ हो जाता है। भिक्षु शिक्षा भी आपको दी जाती है, गुरु का स्वयं चुनाव, इसमें गुरु का स्वयं चुनाव होता है भिक्षु शिक्षा के लिए और 8 वर्ष तक ये चलती है आपकी। और सामनेर दोस्तों भिक्षु होते हैं। अध्यापन के योग, धर्म शिक्षा के योग और संघ मठ के स्थायी योग। ये दोस्तों
यानी कि वैरायटी थी अलग अलग शिष्यों की कि किस प्रकार के शिष्य हमें ग्रहण करने हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उनका क्या होता था, उपसंपदा संस्कार किया जाता था। अगर वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भिक्षु शिक्षा तो गुरु स्वयं चुनाव करता था दोस्तों, गुरु का स्वयं आप चुनाव कर सकते थे कि हम इन गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम इन गुरु से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप चुनाव स्वयं कर सकते थे। और वो शिक्षा देते थे आपको कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक। और सामनेर उन्हें कहा जाता था दोस्तों, भिक्षु होते थे, अध्यापन के योग, धर्म शिक्षा के योग, संगमर, ये चीज थी। ये चीज था दोस्तों आपके समाप्ति का ये था। या आप गृहस्थ जीवन भी धारण कर सकते थे, शिक्षा जैसे समाप्त हुई आप गृहस्थ जीवन, और या आप ये आप करके परीक्षा उत्तीर्ण करके फिर आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च शिक्षा समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा, इसमें भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा जब आप उत्तीर्ण करेंगे तभी आप भिक्षु शिक्षा के लिए यानी आगे प्रदान किया जाता था दोस्तों, ये चीज थी। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा केंद्र। अब बात करते हैं शिक्षा केंद्र यानी स्कूल की बात हो जाए, कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, तो बौद्ध काल में प्राय सभी मठों में, बिहारों में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। नालंदा में आपकी बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा में था, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था आपका नालंदा। और वल्लभी की दोस्तों हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी में आपको हीनयान, दोस्तों आप जानते हैं बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो था, तो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का कहाँ पे था, वल्लभी में था। और नालंदा में आपका महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था दोस्तों। और विक्रमशिला की स्थापना की गई नरेश धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला की स्थापना किसकी की गई थी, नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ये आपकी शिक्षा केंद्र थे नालंदा में, वल्लभी में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। जिसको हीनयान पढ़ना है, बौद्ध धर्म लेना है तो वो हीनयान, जिसको महायान तो महायान, तो वो ज्वाइन कर सकता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपके दोस्तों यूपी टेट की और आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलें दोस्तों अब ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कुछ अन्य शिक्षा केंद्र जो निम्न थे दोस्तों। और भी अन्य शिक्षा केंद्र थे जो कि हम जानते थे, जैसे कि तक्षशिला था दोस्तों, उदंतपुरी थी दोस्तों, जगतदाल था दोस्तों, और मिथिला थी और नादिया दोस्तों। ये थे जहाँ पे हम और भी शिक्षा केंद्र थे जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ये चीज था। बहुत शिक्षा दोस्तों यहाँ पे हम ग्रहण करते थे। तो पाठ्यक्रम, अब बात करते हैं सिलेबस की, करिकुलम की, सिलेबस की कि आखिर बौद्ध शिक्षा में कैसा पाठ्यक्रम होता था, कैसा लचीला होता था कि कठोर होता था, कैसा होता था ये जानते हैं। और कैसे पढ़ाया जाता था। देखो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, निर्वाण होने के कारण, मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति। तो निर्वाण होने के कारण बौद्ध कालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म के ज्ञान का बोलबाला था। क्या था, बोलबाला था दोस्तों। होने का पाठ्यक्रम क्या था, प्राथमिक शिक्षा में अवधि कितनी थी आपको बताया था, 6 वर्ष। सर्वप्रथम सिद्धरथ नामक पोथी, पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान दोस्तों। सब आपको मालूम है जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी वो किस भाषा में दी जाती थी, पाली भाषा में दी जाती थी। सर्वप्रथम आपको क्या बताया जाता था, 49 अक्षर बताए जाते थे। पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान आपको दिया जाता था, प्रदान किया जाता था। उन 49 अक्षरों का आपको जानना बहुत ही आवश्यक था, तभी आप आगे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आप हम अ आ इ ई पढ़ते हैं, सारे अक्षरों को पढ़ते हैं, तभी हम हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं, हिंदी को लिख पाते हैं, हिंदी बोल पाते हैं। उसी प्रकार से पाली भाषा में जो 49 अक्षर थे दोस्तों, उस तरह से हमें उनको भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक था। सर्वप्रथम पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान होता था 6 वर्ष तक। दूसरी बात दोस्तों, पढ़ना लिखना 5 विद्या होती थी। ये आपकी पढ़ना लिखना 5, शब्द विद्या, व्याकरण, चिकित्सा विद्या अगर जो होते थे वो औषधि होती थी, शिल्प विद्या व्यावसायिक होती थी, हेतु विद्या तर्क होती थी, आध्यात्मिक विद्या धार्मिक होती। ये दोस्तों आपकी विद्या प्रदान की जाती थी। ऐसे सिलेबस होता है जिसमें पढ़ना लिखना, उसे विधा कहा जाता था, वो 5 विधा होता था। शब्द विधा के बारे में ज्ञान दिया जाता था आपको, तो वो व्याकरण के अंतर्गत आ जाता था कि किस प्रकार से व्याकरण का प्रयोग करते हैं आप, पाली भाषा का वो था। और चिकित्सा विधा यानी कि औषधि, औषधि के बारे में, चिकित्सा विधा में दोस्तों आपको औषधि से संबंधित ज्ञान दिया जाता था कि किस रोग पे आपको कौन सी औषधि प्रदान करनी है। दोस्तों पत्तियों से, वृक्षों से भी औषधि उस समय बनाई जाती थी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों वो औषधि ऐसी थी कि जो कि बहुत ही उपयोगी मानी जाती थी।
दोस्तों कि हर रोग में वो बहुत उपयोगी मानी जाती थी। अभी तक उसकी खोज हो रही है कि किस प्रकार से पत्तियों के माध्यम से, वृक्षों की छालों के माध्यम से औषधि उस समय बौद्ध शिक्षा में प्रदान की जाती थी। बहुत ही अच्छा था दोस्तों। और शिल्प विद्या में व्यवसायिक कि शिल्प विद्या आपको प्रदान की जाती थी। आप अपने हाथों से सॉरी सॉरी दोस्तों, शिल्प विद्या यानी कि दोस्तों अपने हाथों से व्यावसायिक शिक्षा आपको प्रदान की जाती थी कि जिससे कि आप कोई भी, जैसे ही आपकी शिक्षा दोस्तों समाप्त हो जाए आप जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही आप की ये शिक्षा कंप्लीट हो जाए आप कहीं भी अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शिल्प आप बना सकते हैं, मिट्टी का या लकड़ी का कोई भी शिल्प कार्य कर सकते हैं दोस्तों। तो ये व्यवसायिक शिक्षा आपको प्रदान की जाती थी कि आप बाहर जाके व्यवसाय कर सके, अपना बिजनेस कर सकें, ये चीज थी। तर्क हेतु विद्या दोस्तों, तर्क इसमें प्रदान होती थी हेतु विद्या में। और अध्यात्म विद्या यानी कि धार्मिक होती थी दोस्तों, उसमें धर्म के बारे में आपको पढ़ाया जाता था। पाठ्यक्रम दोस्तों, उच्च शिक्षा का अवधि 8 वर्ष क्या था? सामान्य ज्ञान, व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन। 8 वर्ष तक आपको व्याकरण बताया जाता था, धर्म बताया जाता था, ज्योतिष बताया जाता था और आयुर्विज्ञान बताया जाता था और दर्शन बताया जाता था। उसके बाद विशिष्ट ज्ञान दोस्तों आपको प्रदान किया जाता था, यानी कि खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। जैसे आप उच्च शिक्षा होती थी तो जैसे आप थोड़े से बड़े होते थे आपको फिर क्या दिया जाता था? विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है। खगोल शास्त्र के बारे में बताया जाता था, नक्षत्र के बारे में ज्ञान दी जाती थी, राजनीति शास्त्र के बारे में ज्ञान दी जाती थी और अर्थशास्त्र के बारे में भी आपको ज्ञान दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पाठ्यक्रम भिक्षु शिक्षा दोस्तों। आपकी अवधि 8 वर्ष। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धम्म, ये आपके पाठ्यक्रम थे दोस्तों बौद्ध भिक्षु शिक्षा में। भिक्षु शिक्षा का ये पाठ्यक्रम है, अवधि जिसकी 8 वर्ष थी। जो दोस्तों आपको मालूम है, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भिक्षु शिक्षा लोग लेते थे वो उसकी अवधि 8 वर्ष थी। उसमें दोस्तों बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य 3 चीजें पढ़ाई जाती थी उसमें। और उसमें त्रिपिटक, सुवंत और विनय और धम्म ये भी पढ़ाया जाता। बहुत साहित्य थे ये चारों आपके दोस्तों, इनका ज्ञान आपको कराया जाता था जब आप भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे शिक्षा ग्रहण के बाद कुछ लोग गृहस्थ में चले जाते थे, कुछ लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे और एक गुरु का चयन करते थे। किसका? एक गुरु का चयन स्वयं करते थे। वो एक गुरु का चयन स्वयं करते थे, तो उन गुरु के द्वारा दोस्तों ज्ञान प्रदान किया जाता था। उसका पाठ्यक्रम ये था, सिलेबस ये था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके यूसी नेट पेपर कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यक्रम में जीविकोपयोगी कौशल की शिक्षा का भी समावेश था। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी कि आपका जीविकोपार्जन भी हो सके। जैसे ही आप शिक्षा ग्रहण करके जाएं तो ये हो कि भाई बालक शिक्षा भी जैसे कि अपना जीविकोपार्जन कर सके, स्वयं अपना कार्य कर सके। ऐसा हो अगर उसे कार्य कभी न मिला किसी कारण तो अपना स्वयं कार्य प्रारंभ कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। जैसे चित्रकला की ज्ञान उसे प्रदान किया जाता था, मूर्ति कला का ज्ञान प्रदान किया जाता था, संगीत का भी उसे ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो ये थे विशिष्ट ज्ञान में उसको दोस्तों कताई, बुनाई, रंगाई का ज्ञान दिया जाता था। और व्यवसाय के क्षेत्र में उसे कृषि के बारे में नॉलेज दी जाती थी कि किस प्रकार से कृषि की जाए। पशुपालन के बारे में भी उसे नॉलेज प्रदान की जाती थी, ज्ञान प्रदान किया जाता था। और वाणिज्य के बारे में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था कि आप इस प्रकार इन सारी चीज़ों का अगर आपको ज्ञान है तो आप अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। स्वयं रोजगार किसी भी क्षेत्र में आप अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन आप चला सकते हैं। आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। तो ये मेन उद्देश्य था आपके बौद्ध धर्म का, बहुत ही अच्छा था। सारे ज्ञान प्रदान किए जाते थे, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और ये भी कताई, बुनाई, रंगाई, सारे बहुत बढ़िया व्यवस्था थी दोस्तों। शिक्षण विधि कैसी थी? टीचिंग मेथड। अब बात करते हैं कि आखिर शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड कैसी थी। तो बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी। मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान प्रदान किया जाता था वो क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, पाली। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रदान की जाती थी वो कौन सी भाषा थी, तो याद रखिएगा पाली थी दोस्तों। पाली के अंतर्गत ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, अतः इसी को शिक्षण का माध्यम बनाया गया। और शिक्षण का माध्यम भी आपका कौन सी भाषा थी? पाली थी।
शिक्षण प्रायः मौखिक ही होता था। क्या होता था? प्रायः मौखिक, लेक्चर मेथड। क्या दोस्तों? लेक्चर मेथड यानी कि मौखिक ही होता था, एक्सप्लेन किया जाता था सारी चीजों को, और जब तक बालक को चीजें स्मरण न हो जाए, याद न हो जाए, तब तक उसे कोशिश की जाती थी कि पढ़ाते रहा जाए, उसको समझाया जाए। ये था बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नवत थी, जैसे प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों कुछ भी आपको पढ़ाया गया उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि क्या है, आपसे पूछा गया जैसे बताइए कि किस बौद्ध शिक्षा में आपने पढ़ा, तो बौद्ध शिक्षा में आपको किस भाषा के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता था? आपने बताया सर पाली भाषा के अंतर्गत। कैसी थी शिक्षा? मौखिक शिक्षा थी, लिखित शिक्षा, शिक्षण विधि कैसी थी? तो आप बताएंगे सर मौखिक शिक्षण विधि थी। ऐसे प्रश्नोत्तर किया जाता था। अनुकरण विधि, लोग दोस्तों दूसरों का अनुकरण यानी नकल करके सीखते थे, दूसरे अपने गुरु का नकल करते थे, किस प्रकार से गुरु हमारे कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य दोस्तों सिखाते थे तो वो गुरु का ही अनुसरण करते थे, गुरु का ही अनुकरण करते थे। जिस प्रकार से गुरु कार्य करते थे इस प्रकार से शिष्य भी कार्य करते थे और सीखते थे। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, मैंने बताया ना, किसी भी चीज को खूब अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि ऐसे बेटा आप पढ़िए, ऐसे इस चीज को करिए, एकदम एक्सप्लेन कर देते थे। ये चीज था। वाद विवाद एवं तर्क विधि, ग्रुप डिस्कशन भी होता था, वाद विवाद भी होता था। ये आपको एक टॉपिक दे दिया गया कि चलिए बताइए पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जाए, तो उस पर आप बताइए। सभी 4 छात्र इकट्ठे कर लिए गए, 5 छात्र इकट्ठे किए गए, 10 छात्र, और दोस्तों एक तरफ के बोलना कि इसको कैसे बचाव किया जाए, इससे क्या हानि है, एक तरफ दोनों को बता बांट दिया गया टीम के रूप में और डिस्कशन स्टार्ट हो जाता था। तो इससे भी कई पॉइंट मिलते थे। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, प्रदर्शन और अभ्यास प्रैक्टिस बहुत कराई जाती थी। देश भ्रमण विधि, दोस्तों भ्रमण करवाया जाता था। बौद्ध शिक्षा में दोस्तों भ्रमण विधि बहुत थी, जो कि जिससे स्वयं देखते थे लोगों चीजों को। जब स्वयं देखता है आदमी तो और भी समझता है कि नहीं ऐसा था, अच्छा अकबर का किला इस प्रकार से था, अकबर ने इस प्रकार से किला बनवाया था, ऐसे ऐसे द्वार किए थे, तब दोस्तों और चीजें याद होती। तो ये चीज था। और शास्त्र का ज्ञान दोस्तों, शास्त्रार्थ का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था आपकी बौद्ध शिक्षा में। ये थी शिक्षण विधियां। स्त्री शिक्षा का क्या हाल था ये जानते हैं। बौद्ध धर्म में दोस्तों स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिला दोस्तों स्त्री शिक्षा बौद्ध धर्म में। उसमें दोस्तों संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला बुद्ध की विमाता यानी महाप्रजापति कौन थी? गौतमी थी दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी थी। और मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान ही शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों एक समान शिक्षा प्रदान की जाती थी स्त्रियों को भी, जिस प्रकार से पुरुष को शिक्षा प्रदान की जाती थी उसी प्रकार से स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। कोई भेदभाव नहीं, एक समान शिक्षा प्रदान की जाती। ये चीज थी दोस्तों स्त्री शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। शिक्षा के लिए दोस्तों अयोग्य, शिक्षा के लिए वो अयोग्य वही थे कि शिक्षा के लिए अयोग्य कि उन्हें शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी, बहुत शिक्षा उन्हें नहीं प्रदान की जाती थी, जो कि दोस्तों सरकारी नौकरी के लोग थे। जो सरकारी नौकरी में है ऐड है उन्हें कभी भी बहुत शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। जो चांडाल थे उन्हें भी कभी बहुत शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। जो डाकू थे, कैदी थे, उन्हें भी कभी बहुत शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। जो माता पिता की आज्ञा नहीं सुनते थे दोस्तों, माता पिता ने आज्ञा न दी हो और माता पिता ने आज्ञा भी न दी हो शिक्षा ग्रहण, वो भी नहीं। और जो कोढ़ी थे उन्हें भी बहुत शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी दोस्तों। ये था आपको शिक्षा के लिए वो अयोग्य माने जाते थे। नेक्स्ट दोस्तों, आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच का प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा आपने पढ़ा, वैदिक कालीन शिक्षा, इनमें अंतर क्या था इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा का लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति और वैदिक कालीन शिक्षा का भी लक्ष्य क्या था? निर्वाण की ही प्राप्ति थी। इसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी 8 वर्ष में, इसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी 8 वर्ष में। शिक्षा का प्रारंभ जो समानता थी दोस्तों, क्या थी? बौद्ध कालीन और वैदिक में समानता की बात हो रही, समान चीजें थी। और शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था, इसका भी शिक्षा का प्रारंभ किससे होता था? संस्कार से ही होता था। और भिक्षाटन यानी शिक्षक की दिनचर्या थी, इसमें भी भिक्षाटन यानी इसमें भी भिक्षा ग्रहण लेते थे, बालक भिक्षा मांगते थे, तभी दोस्तों उनका जीविकोपार्जन चलता था, इसमें भी भिक्षा प्राप्त करते, ये समानता थी। अब असमानता यानी अंतर की बात की जाए दोस्तों, तो बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था, बौद्ध धर्म का प्रचार करना उनका मेन मकसद था। इनमें ब्राह्मण धर्म का प्रचार करना मकसद नहीं था, ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद इसमें नहीं था दोस्तों। इसमें संघ का वर्चस्व था और इसमें गुरु का वर्चस्व था। इसमें शिक्षा समुदाय प्रधान थी, इसमें शिक्षा परिवार प्रधान था। क्या था? इसमें परिवार प्रधान था दोस्तों, ये चीज थी।
और दोस्तों कालांतर में विलिशिता की ओर अग्रसर थे। इसमें जीवन सादगीपूर्ण था। इसमें जीवन क्या था? सादगीपूर्ण था। इसमें उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य था। इसमें समावर्तन संस्कार के बाद भी जीवन में प्रवेश था। संघ में पुरुष व स्त्री साथ रहते थे। इसमें गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था। इसमें पुरुष और स्त्री साथ नहीं रह सकते थे दोस्तों, ये नहीं माना जाता था। दोस्तों इसमें माध्यम पाली या जनभाषा थी। इसमें माध्यम क्या थी? संस्कृत थी। इसमें शिक्षा ग्रहण करते थे पाली में या जनभाषा में। इसमें क्या थे? संस्कृत में थे। जाति धर्म से परे था। इसमें जाति पर आधारित थे। इसमें जाति थी आधारित थे, उसमें क्या था? धर्म से परे था, वो सबके लिए समान था। संघ का विद्यालय पर नियंत्रण था। इसमें गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त था दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके नीतीश सर के द्वारा ये नोट्स हैं। सारी नोट्स आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।